यह है सीजन 1 और एपिसोड 1 भी। इस सीरीज का नाम है मार्शल मैजिक एंड मसल्स। आज हम एक ऐसी सीरीज लाए हैं जो एक मैजिकल दुनिया है, जहां हर चीज मैजिक से ही करते हैं, जहां लोग झाड़ू में बैठकर उठते हैं, भारी से भारी वजन जादू से ही उठा देते हैं, छोटे से लेकर बड़े काम हर चीज जादू से ही यहाँ होता है। इस सीरीज में जो इंसान जादू में जितना ज्यादा माहिर होगा तो उसका रुतबा भी उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि इस दुनिया में जादू ही सब कुछ है। लेकिन सरप्राइज की बात तो यह है कि अपना हीरो तो मैजिक का एम भी नहीं जानता है। तो एपिसोड की शुरुआत में अपना हीरो दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा भारी बेंच प्रेस कर रहा होता है। फिर हीरो बेंच प्रेस करने के बाद क्रीम पफ खाने लगता है। फिर तभी अगले सीन में एक हट दिखाई जाती है, यानी कि झोपड़ी टाइप। हट के अंदर एक बुढ़ा आदमी चेयर में बैठा होता है जो कि अपने मैजिक की हेल्प से चाय बना रहा होता है। और इस बुढ़ऊ का नाम रेगरा बर्नडेड है जो कि 75 साल का नौजवान बूढ़ा है। ये बुढ़ऊ जो कि भीड़ भाड़ से दूर एक जंगल में अपने बेटे के साथ रहता है, यानी अपने हीरो के साथ। तभी अपना हीरो दरवाजे से अंदर आता है, लेकिन अंदर घुसने के चक्कर में दरवाजा ही उखाड़ देता है क्योंकि अपने हीरो के पास बेमिसाल ताकत है। तभी बुढ़ऊ रेगरा अपने बेटे मेस से कहता है, तुमने दरवाजा क्यों उखाड़ दिया? तो मेस कहता है, मुझे याद नहीं था कि दरवाजे को धकेलना है या खींचना है। तो अपना बुढ़ऊ रेगरा मेस से कहता है कि तुम कितने साल से घर में रह रहे हो और तुम्हें यह भी नहीं पता कि दरवाजा कैसे खोलना है। तो मैस दरवाजे को फिर से फिट करने लगता है, लेकिन दरवाजा फिट करने के चक्कर में मैस उसे और ज्यादा तोड़ देता है। इसलिए मैस अपने डैड रेगरा से सॉरी कहता है। तो रेगरा मैस को माफ कर देता है क्योंकि अपना नौजवान बूढ़ा मैस से बहुत ज्यादा प्यार करता है, यानी कि अपने बेटे से। तभी मैस अपने डैड से पूछता है कि मुझे सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग ही क्यों कराते हैं? तो मैस के डैड बोलते हैं कि तुम यहाँ के आम इंसानों की तरह नहीं हो क्योंकि तुम जादू नहीं कर सकते। फिर ये बात बोलकर बुढ़ऊ बाहर जाने लगता है, लेकिन जाते जाते मैस को कहता है कि तुम शहर में नहीं जाना। और ये कहकर बुढ़ऊ चला जाता है। लेकिन अपना हीरो मैस कहाँ किसी की बात मानने वाला था क्योंकि मैस को बहुत ज्यादा भूख लगी थी। फिर मैस जल्दी से मार्केट की तरफ चला जाता है तो देखता है कि हर जगह सारा काम जादू से हो रहा था। फिर तभी मैस शॉप में जाता है और 7 लिमिटेड क्रीम पफ मांगता है। मैस क्रीम पफ खाने के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था कि उसने अपनी मुट्ठी में जो सिक्के लिए थे उन सबको टेढ़ा मेढ़ा ही कर दिया होता है। फिर मैस कॉइन को ठीक करके अपना क्रीम पफ ले लेता है। फिर तभी जैसे ही मैस वहां से जाना लगता है तो उसके सर से हवा की वजह से कैप उड़ जाती है। तो लोग उसे देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि मैस के चेहरे में एक भी लाइन नहीं थी। दरअसल जो भी इस दुनिया में मैजिक यूजर हैं उनके चेहरे में एक मार्क होता है। तभी नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है कि एक पुलिस वाला बंदा अखबार पढ़ रहा होता है और उसने एक कैदी को भी अपने सामने जंजीर में लटकाया होता है। तभी पुलिस वाले को एक फोन कॉल आता है जो कि मैस के लिए ही था क्योंकि मैस के चेहरे में कोई भी लाइन नहीं थी और वो मार्केट में खुले आम घूम रहा था। तभी मैस का सीन दिखा जाता है। मैस रास्ते में एक पुलिस वाले से टकरा जाता है और उसका एक क्रीम पफ पुलिस वाले की ड्रेस में लग जाता है। तो फिर पुलिस वाला मैस पर गुस्सा करने लगता है। तो मैस पुलिस वाले को अपना क्रीम पफ ऑफर करता है, लेकिन पुलिस वाला उसका क्रीम पफ हाथ से मार के गिरा देता है, जिसकी वजह से मैस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और मैस पुलिस वाले की शर्ट ही फाड़ देता है और कहता है कि मैं आपके कपड़े धोकर आपको वापस कर दूंगा। और ये सीन बहुत ज्यादा फनी होता है। तभी वही पुलिस वाला भी आ जाता है जिसका नाम ब्राड है। ब्राड कहता है कि छोटी छोटी बातों के लिए मुझे मत बुलाया करो। और ब्रैड पुलिस वाले को कहता है कि तुम यहाँ नंगे क्यों घूम रहे हो? ब्रैड मैस को देखकर मन में कहता है कि रिपोर्ट में जिस बेनिशान लड़के का जिक्र हो रहा था यह वही है। और ब्रैड मन में कहता है कि ऐसी हालत में क्रीम पफ भला कौन खाता है। फिर तभी अचानक से मैस के डैड आते हैं और मैस को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। और बुढ़ऊ भागते भागते पुलिस वाले से कहता है कि तुम लोग मेरे बेटे को माफ कर दो। फिर तभी पुलिस वाला बंदा अपना मैजिक से एक बर्ड बनाता है और मैस और उसके डैड के पीछे लगा देता है ताकि वह उसका पीछा कर सके। फिर तभी अगले सीन में दिखाते हैं कि मैस को उसके डैड काफी ज्यादा डांट रहे होते हैं क्योंकि मैस अकेले ही बाजार चला गया था। फिर मैस अपने डैड से सॉरी कहता है। मैस की जुबान से यह शब्द सुनकर अपना रेगरा फिर से पिघल जाता है, यानी कि डैड। फिर रेगरा मैस से कहते हैं कि तुम सजा के तौर पर अपनी सुबह की ट्रेनिंग एक बार फिर से दोहराओगे। तो मैस ओके कहता है और अपने क्रीम पफ अपने डैड को देकर वहां चला जाता है। फिर तभी रेगरा की नजर उसी चिड़िया पे पड़ती है जो कि पुलिस वाले बंदे ने ही भेजी थी। तभी अचानक दीवार तोड़कर वही पुलिस वाले वहां आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में मैस का एक्सरसाइज करते हुए दिखाया जाता है। मैस को एक्सरसाइज करते देख वहीं खड़ी गिलहरी के तो पसीने ही छूट जाते हैं। फिर मैस एक्सरसाइज करने के बाद घर जाने लगता है क्रीम पफ खाने के लिए और मैस रास्ते में क्रीम पफ ही गा रहा होता है। फिर तभी दिखाया जाता है कि पुलिस वाले बंदे रेगरा को काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि वह लड़का कहाँ गया। पुलिस वाला बुढ़ऊ को कहता है कि बिना निशान के इंसान को रखना बहुत बड़ा जुर्म है और तुमने अपने घर पर ही उसे पनाह दी है। और फिर ब्रैड रेगरा को टॉर्चर करने लगता है, यानी कि डैड को। फिर तभी रेगरा अपना फ्लैशबैक के बारे में सोचने लगता है क्योंकि वह भी बचपन में जादू में काफी ज्यादा कमजोर था। रेगरा घर के अंदर से ही जोर जोर कहता है कि मैं यहाँ से भाग जाओ, यहाँ मत आना।
यह सब सुनकर पुलिस वाले को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और रेगरा को और भी ज्यादा टॉर्चर करने लगता है, यानी कि मारने लगता है। मैस ये सब बाहर से सुन रहा होता है, इसलिए वह दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसता है। मैस अंदर घुसते ही उसी पुलिस वाले की फिर से यूनिफॉर्म फाड़ देता है। रेगरा यह सब देखकर मैस से कहता है कि तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं। तो मैस अपने पिता से कहता है आप ही मेरा परिवार हो। और फिर मैस पुलिस वाले से कहता है कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो क्यों ना तुम्हें नर्क का दरवाजा दिखा दूं। फिर ब्रैड गुस्सा हो जाता है और मैस पर एक जोरदार हमला करता है मैजिक से, लेकिन मैस मैजिक को थप्पड़ मारकर ही उसे झटक देता है। ब्रैड ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ब्रैड ने उसी मैजिक से एक बार ड्रैगन को भी हराया था। फिर ब्रैड मैस पर पिछले वाले मैजिक से ज्यादा जोरदार हमला करता है, लेकिन मैस फिर से उसे थप्पड़ मारकर झटक देता है। ब्रैड मैस पर हमले पे हमला करता जाता है, लेकिन मैस ब्रैड की ये मैजिक हमलों से खेलने लगता है। फिर मैस अपने डैड की छड़ी उठा लेता है तो ब्रैड को लगता है कि यह अब जादू करेगा, इसलिए ब्रैड अपने सामने एक कवच बना लेता है। लेकिन मैस छड़ी से जादू नहीं करता, बल्कि उसे उतना जोर से फेंकता है कि ब्रैड का कवच ही टूट जाता है और उसके गाल पर एक कट भी लग जाता है। ब्रैड ये सब देखकर तो हक्का बक्का ही हो जाता है और जमीन में गिर जाता है। फिर मैस ब्रैड से कहता है कि अगर तुमने मेरे डैड को फिर से धमकाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ब्रैड अपने बेटे मैस को देखकर मन में कहता है कि मैंने तो इसकी ट्रेनिंग बस आत्मरक्षा के लिए कराया था। फिर ब्रैड मैस से कहता है कि मैं तुम्हारे डैड को सिर्फ एक शर्त पर ही छोड़ूंगा, अगर तुम मैजिक स्कूल में दाखिला लोगे और डिवाइन विजनरी अवार्ड जीतोगे तो तभी तुम लोग चैन से रह सकते हो। ब्रैड ने ऐसी शर्त इसलिए रखी थी क्योंकि उसे दौलत और प्रतिष्ठा चाहिए थी। तो रेगरा अपने बेटे मैस से कहता है कि तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, लेकिन मैस ब्रैड की डील एक्सेप्ट कर लेता है। और फिर अगले सीन में मैजिक स्कूल दिखाते हैं। तो क्या मैस मैजिक स्कूल में एडमिशन लेगा? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।